कल नीतीश कुमार के आवास पर मीटिंग थी। एक अन्य मार्ग की सुरक्षा को भी बढ़ाया गया क्योंकि तमाम संभावित प्रत्याशी नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचे। मुलाकात इसलिए करने पहुंचे टिकट को लेकर, लेकिन इस मीटिंग के अंदर की खबर आई है 3 घंटे तक ये मीटिंग चली। देखिए, कुछ खबरें तो ऐसी भी आई कि नीतीश कुमार प्रत्याशियों से मिलने के बाद उनसे ये कहते हैं कि आप कौन हैं। जी हाँ, नीतीश कुमार, अब देखिए उम्र हो गई है, मैं कोई सवाल नहीं उठा रही हूं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष ये सवाल उठा रहा है। तो आपको अब ये बताती हूं कि नीतीश कुमार किन किन विधायकों का टिकट फाइनल किए। सबसे पहला तो नीतीश कुमार का स्टेटमेंट था कि हमको बीजेपी से आगे निकलना है, यानी कि नीतीश कुमार को डर है कि महाराष्ट्र मॉडल अगर बिहार में हो गया तो मेरे पास से तो कुर्सी चली जाएगी। तो सबसे पहला नीतीश कुमार को इस चीज का बिल्कुल आप कह सकते हैं तो अलर्ट है। नीतीश कुमार ने कह दिया कि भैया बीजेपी से आगे निकलना है। नीतीश कुमार का बयान सबसे पहले आपको बताती हूँ। मैंने 2020 में टिकट के लिए कहा था, सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इस बार धोरैया से मनीष कुमार विधायक हैं, अगली बार हम आपको टिकट देंगे। वे 2020 में हार गए थे। सीएम ने इस बार भरोसा दिया कि आपको टिकट मिलेगा। ये अजय भारती हैं, जदयू के बांका जिला एससी अध्यक्ष। परबत्ता विधायक संजीव कुमार सिंह ने पार्टी के साथ गद्दारी की, पार्टी ने उन्हें किनारे कर रखा था, वे आरजेडी में शामिल हो गए। ये बातें सीएम नीतीश कुमार कहे और सीएम नीतीश कुमार मुझे वहां से टिकट दे। पप्पू सिंह निषाद जदयू के खगड़िया प्रभारी, यानी कि परबत्ता से ये है। अब देखिए, जदयू के नेताओं ने विधानसभा चुनाव में विधायकों के टिकट काटने और अपनी दावेदारी की ये बातें सीएम नीतीश के सामने कही है। सीएम नीतीश ने नेताओं का फीडबैक देने के लिए जो है वो सबको अपने आवास पर बुलाया था। एक अन्य मार्ग में मीटिंग 3 घंटे से ज्यादा चली। इसमें सभी जिलों के अध्यक्ष से लेकर पंचायत अध्यक्ष पहुंचे थे। 400 से ज्यादा नेताओं ने मौजूदा विधायकों का रिपोर्ट कार्ड दिया, साथ साथ अपने टिकट की दावेदारी पेश की। दोस्तों, इस बार सब कुछ नीतीश कुमार देख रहे हैं, इस बार कोई और नहीं ये काम कर रहा है। देखिए, जदयू के गढ़ नालंदा पर नीतीश कुमार का फोकस है। नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा जदयू का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। यहाँ विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिस पर 5 पर जदयू के विधायक है। बिहार शरीफ जो है वो बीजेपी के पास है। मीटिंग में भी नालंदा पर फोकस रहा। नीतीश कुमार वहां से आए नेताओं से खास दौर से मिले। हर ब्लॉक अध्यक्ष से उन्होंने अलग कमरे में मुलाकात की। तो आप सोचिए कि इस बार नीतीश कुमार कितने एक्टिव हैं। इसके साथ ही मीटिंग की 6 बड़ी बात बता रही हूँ। कार्यकर्ताओं के सुझाव पर टिकट देंगे। नीतीश कुमार इस बार कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे, अगर विधायक ने काम किया है तभी टिकट मिलेगा। मीटिंग के बाद जदयू लीडर और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार कार्यकर्ताओं और नेताओं के चुनाव से पहले मुलाकात करेंगे, टिकट देने पर उनसे सलाह मशवरा करते हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की बातें सुनी जाएंगी और टिकट बंटवारे पर इसका असर दिखेगा। इसके बाद सीनियर नेता के सामने भी फीडबैक लिया गया। कार्यकर्ताओं के सुझावों से टिकट तय होगा। इस बार नीतीश कुमार कोई गलती नहीं करेंगे। 50% युवाओं और महिलाओं को टिकट देंगे नीतीश कुमार। अरे भैया, ये तो तेजस्वी ने कहा है। नीतीश कुमार भी अब इसी राह पर चल रहे हैं। बगावत करने वाले और जो नेता रहकर पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं उनको पार्टी से बाहर करेंगे। अब देखिए, बगावत तो आप देखिए अभी तो लगातार है, बगावत की लिस्ट है, लेकिन पार्टी में रहकर अभी छवि कौन खराब कर रहा है? अशोक चौधरी। नाम आप सबके सामने है। अशोक चौधरी पार्टी में है, लेकिन छवि पार्टी की खराब कर रहे हैं। कैसे खराब कर रहे हैं ये आप सभी को पता है। प्रशांत किशोर के इतने इल्जाम पर अशोक चौधरी ने अपना कोई भी आंसर नहीं दिया है। बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि पार्टी से गद्दारी करने वाले विधायकों को बाहर किया जाएगा। सरकार गिराने की भूमिका निभाने वाले और उसके पीछे रहने वाले विधायकों शक के दायरे में, उन्हें टिकट पाने में मुश्किल होगी।
फरवरी 2024 में फ्लोर टेस्ट के दौरान जदयू के 4 विधायक विधानमंडल में हुई बैठक में नहीं पहुंचे। उन्होंने फोन भी स्विच ऑफ कर लिया। इसमें बीमा भारती, सुदर्शन, दिलीप राय और डॉक्टर संजीव सिंह शामिल थे। इनमें से बीमा भारती और डॉक्टर संजीव आरजेडी में शामिल हो गए। विधायकों के टिकट कटने के सवाल पर श्रवण कुमार कहते हैं कि ऐसे विधायकों को संकेत मिल रहा है, जिन्हें संकेत मिल रहा है वो पार्टी बदलेंगे। चुनाव में लोग इधर उधर जाते हैं, अपना भविष्य तलाशते हैं। अब नीतीश कुमार बहुत एक्टिव है दोस्तों। ये खबर हमारे पास आई है कि नीतीश कुमार ये सब बात किए हैं और उन लोगों से नीतीश कुमार ने ये सब कुछ फीडबैक लिया है। आने वाले दिनों में चुनाव है और क्या अशोक चौधरी को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल मीटिंग में क्या कुछ हुआ मैंने आपको बताया। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कि बिहार में बड़े पैमाने पर पशुपालन तथा दूध हम लोगों ने शुरू करने तय कर दिया है कि भाई इसके लिए पूरे तौर पर 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। अब आप जानते हैं कि बिहार का बजट लगातार बढ़ रहा है। 2005-06 में नई सरकार बनने के समय राज्य का बजट क्या था? पहले उन लोगों का बजट क्या था जब हम लोगों की सरकार बनी थी उस समय तक? तो 28,000। हम लोगों ने तुरंत जैसे ही हुआ 2006 में 7 में हम लोगों ने 24,000 किया। अब उसके बाद हम लोग हर साल बढ़वाते रहे। अब बहुत जल्दी 1 लाख तक हो गया। उसके बाद और बढ़ाते रहे, बढ़ते बढ़ते वो 2 लाख तक हो गया और 2 लाख से भी आगे बढ़ाते बढ़ाते 3 लाख से भी आगे हो गया। और अभी जो आप समझ रहे हैं कि अब ये लगातार बढ़ते बढ़ते अब 3,16,000 करोड़ रुपए से अधिक हो चुका। अब पहले वाले लोग कभी कुछ करते थे? कोई मतलब था इन लोगों का? कुछ नहीं। यही हम जो बता रहे हैं, पहले वाले कोई काम नहीं करते थे। और हाल ही में कुछ नए निर्णय लिए गए हैं। सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराने की स्वीकृति दी गई है। इस पर 4,026 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। आजीविका दीदियों को बैंकों से ऋण के ब्याज को 10 से घटा करके, जो था उसको ठीक नहीं था तो 7% कर दिया गया है। आजीविका में सभी कर्मियों को मिलने वाले राशि को बढ़ा करके 2 गुना कर दिया। आज दीदी की रसोई में खाने की कीमत को 40 रुपये से उसको और घटा करके 20 रुपये कर दिया है। अब पंचायत के सभी प्रतिनिधियों, आशा कर्मी, रसोइया, आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका और कृषि सलाहकार आदि के मानदेय से बढ़ोतरी की गई है। सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि जो पहले 400 रुपये थी उसको बढ़ा करके 1,000 रुपया कर दिया गया है। इससे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होगा। और वर्ष 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दी गई थी और सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई।